सेट होता है हमारे पास एक कोलेक्शन। सेट इज ए कोलेक्शन बट एवरी कोलेक्शन इज नॉट ए सेट। हर सेट एक कोलेक्शन होता है। कोलेक्शन का मतलब कई सारी चीजों का इकट्ठा करना, बट सारे के सारे कोलेक्शन सेट नहीं होते, केवल कुछ एक कोलेक्शन ही सेट बनते हैं। यही चीज हम देखेंगे कि कौन से कोलेक्शन सेट होते हैं और कौन से कोलेक्शन सेट नहीं होते। अब ये एग्जांपल्स लिखे हमने, ध्यान से देखिए। रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, और इस साइड एग्जांपल लिखा है मैंने 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। दोनों में फर्क देखिए। रिवर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में फॉलो करने वाले रिवर है, गंगा है, यमुना है, इनका हमें कोई डाउट नहीं है भी कोई गिवन रिवर इंडिया में है या नहीं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं है भी कोई रिवर जो है वो इंडिया में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि गंगा रिवर इंडिया की है तो सारे कहेंगे यस। अगर मैं कहूँ कि नील रिवर इंडिया की है या नहीं है तो नो, कोई डाउट नहीं है यार। बट यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया गया है। 10 मोस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, कौन से प्लेयर्स? क्रिकेट प्लेयर्स लिख देते। अब देखो 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब जब हम बेस्ट प्लेयर्स का लेते हैं तो ठीक है, मानते हैं कुछ एक प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन जब हम 10 प्लेयर की लिस्ट बनाएंगे तो लास्ट में आते आते क्या है कि डाउट होनी शुरू हो जाएगी। एक आदमी तो कहेगा भी नहीं ये तो बेस्ट नहीं है, इससे बेस्ट ये है। डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे इरफान पठान किसी के लिए बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए है। तो यहाँ क्या है, डाउटफुल सिचुएशन होती है, ये डाउटफुल क्रिएट करता है। अब इसी तरह से नीचे देखो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू तो क्या आएगी 2 और 3 निकालते हैं, 10th क्लास में निकाली थी। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमसे पूछे कि 4 जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं तो हम फटाक से कह देंगे भाई नहीं है। मगर यहाँ देखो फटाक से नहीं कह पाएंगे। 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, इसमें शेर आ जाएगा, लेकिन जब हम 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल बनाएंगे तो चूहा सबके लिए डेंजरस नहीं होता, किसी के लिए चूहा भी डेंजरस हो सकता है। यहाँ हम फटाक से कुछ नहीं कह पाएंगे, डाउट क्रिएट हो जाएगा देश। इसी तरह से ये देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 60 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें 2 आएगा 3 बार, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हमसे पूछे कि 7 इसका प्राइम फैक्टर है या नहीं है तो हम फटाक से कह देंगे नहीं है। तो ये कोलेक्शन जो है स्पेसिफिक टाइप के कोलेक्शन है, क्लियर कट कोलेक्शन है। इस टाइप के क्लियर कट स्पष्ट कोलेक्शन, बट ये जो है वो सुस्पष्ट नहीं है, डाउटफुल कलेक्शन है। इनमें कहीं न कहीं डाउट की सिचुएशन क्रिएट, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होते। दीज आर नॉट सेट बट दीज आर ए सेट। ये सेट है और ये सेट है नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects। मैथमेटिक्स में क्या है, हम जब सेट बनाएंगे तो एक एलिमेंट का मतलब सेट के जो मेंबर है एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। यदि कोई 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है।
इस वेल डिफाइंड का मतलब इस क्लियर कट से ही है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट को हम डिसाइड कर सकते हैं हाँ या ना में भी सेट से बिलोंग करता है या नहीं, मतलब सेट में है या नहीं। जैसे यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि 4 इसके सॉल्यूशन में है या नहीं है। तो है या नहीं है जहाँ ऐसी तरह से हम स्पष्ट हो सके उसको कहते हैं वेल डिफाइंड कॉलेक्शन, ठीक है। और जहाँ स्पष्टता से न कहा जा सके, डाउट क्रिएट हो, वो कॉलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाता। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कॉलेक्शन। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कॉलेक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे आगे एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर होगा। अब देखो सेट को लिखा कैसे जाता है, सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। जब हम सेट लिखते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, तो दो तरीके से लिखते हैं। एक तो कहलाती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी कहलाती है टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा नाम, रोस्टर का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म एक ये है लिखने का मेथड और दूसरा मेथड ये। इनको देखो ध्यान से। जैसे ये हमारे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो इसको सेट लिखते टाइम हम दो ढंग से लिखते हैं। कैसे? रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अच्छा लेस देन है 9 तक ही आएगा, 10 नहीं आएगा। कैसे? सारे एलिमेंट कोमा के द्वारा अलग अलग करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये ध्यान रखना, सेट के लिए हमेशा केवल और केवल कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं होता। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं होता, ना ही पेरेंथेसिस इस ब्रैकेट का यूज होता है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है सेट को लिखने में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और एक होती है टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करेंगे? इसमें इस तरह से सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते, केवल उस प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है, केवल उस रूल को मेंशन किया जाता है, उस कंडीशन को मेंशन किया जाता है, बताया जाता है जिस कंडीशन के तहत ये सेट बना है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये सेट बना है। सेट अपने आप में एक रूल फॉलो करता है हमेशा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो कर्ली ब्रैकेट तो इसमें भी लिखेंगे, इसमें ये सारे एलिमेंट ना लिख के एक एक्स या मतलब इस तरह से कुछ अल्फाबेट लिख देंगे, यूजुअली एक्स ही लिखा जाता है, ठीक है। बाद में बता देंगे कि इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, रूल कौन सा फॉलो कर रहा है। तो एक्स क्या है हमारे पास? यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब एक स्टेटमेंट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, नेचुरल नंबर एक्स इज लेस देन 10। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ केवल उस रूल को बताया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेट बनता है, सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं,
केवल रूल को मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में केवल रूल जो है वो मेंशन किया जाता है। रूल इज मेंशन, ठीक है। अब देखो सेट से संबंधित इसको जब डिनोट किया जाता है, ये कौन सा सेट है, जब अब तो एक ही सेट है, मान लो हमारे पास एक सेट और आ गया, ये बी सी, या फिर वोवेल का ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब दो सेट आ गया तो बताना पड़ेगा भी कौन सा सेट। इसके लिए कुछ अलग अलग इनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो जब सेट का नाम लिखा जाता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है, ठीक है ना, ए बी, ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। लिख दो, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल, ठीक है। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब इसी का सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करेंगे, एक्स लिख देंगे सच दैट। अब कौन सा रूल है, ध्यान से देखो, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। एक्स इज अल्फाबेट, बट सारे अल्फाबेट तो नहीं है, बी सी डी नहीं है, इसमें ई है केवल, तो ये वोवेल है, क्या है, वोवेल। तो यहाँ तक तो सेट कंप्लीट नहीं होता, सारे की सारी कंडीशन नहीं आती, ये और लिखना पड़ेगा एक्स इज वोवेल, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों मिलकर इस सेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे ढंग से इसके बारे में बता रहे हैं, इस सेट के बारे में। तो सेट लिखने का ये जो तरीका होता है जिसमें केवल रूल को बताया जाता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग सेट बना है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम रूल मेथड भी है, रूल मेथड। अब देखो सेट जिनका कलेक्शन, सेट जिनका कलेक्शन होता है वे सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, या मेंबर्स भी कई बार इनको बोला जा सकता है, ठीक है, मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स। इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स ए बी सी सॉरी ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स। अब देखो एक सिंबल यूज किया जाता है, ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, ये सिंबल यूज किया जाता है। इसको क्या पढ़ना है हमें, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब देखो जैसे ये 4 है, 4 बिलोंग करता है कि नहीं, बिलोंग मतलब सेट के अंदर है, बिलोंग्स टू ए, ये सेट के अंदर है। तो बार बार ये बिलोंग्स टू ना लिख के हम इस ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं और ऐसे लिखते हैं, और बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और अगर इसको काट देते हैं तो ये बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखी थी। सेट होता क्या है, सेट इज ए कलेक्शन विच इज डिफाइंड क्लियरली। फिर हमने सेट को लिखने का ढंग देखा, फिर एप्सिलॉन के बारे में सीखा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना,
सेट क्या है मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिकल डेली लाइफ की बात नहीं कर रही हैं, मैथमेटिक्स में सेट के अंदर एक चीज भी हो सकती है, एक चीज का भी सेट हो सकता है अगर वो रूल को अच्छे ढंग से स्पष्ट करता हो। अगर कोई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अच्छे ढंग से मैथमेटिकली क्लियर कट है, वेल डिफाइंड है, अगर कोई स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो उसको सेट ही कहेंगे, भले ही उसके अकॉर्डिंग कोई नंबर कोई ऑब्जेक्ट में यूनिवर्स में ना मिले, अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसको सेट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो,